वेलकम टू सिंप्लीफाई बूट्स। आज हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की फर्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे जो है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो लूसियो रॉड्रिक्स ने लिखी है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोंड विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। ये उस एक गांव कहानी है, गोवा के गांव की, जहाँ पे एक बेकर जो था उसकी सोसाइटी में कितनी इम्पोर्टेंस थी उसको बताया गया। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अभी वो पुराने पोर्टुगीज डेज को याद करते हैं। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। पुराने पोर्टुगीज और उनका जो प्यार था ब्रेड को लेकर भी याद किया जाता है। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there। जो पहले ब्रेड खाने वाले लोग थे अब चाहे वो नहीं है, बट जो ब्रेड बनाते थे वो आज भी वही हैं। We still have among us the mixtures, the molders and those who bake the loaves। हमारे पास अभी भी वो लोग हैं जो वो मिक्सचर बनाते थे, जो उसको सेकते थे, वो आज भी कहीं ना कहीं वहीं पर हैं। Those old age time tested furnaces still exist। जो उस टाइम पे जो भट्टियां होती थी, टेस्टेड फर्नेसेस मतलब जो वहां पे उस टाइम पे भट्टियां होती थी, वो आज भी वहां चल रही हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। जो भट्टियों में आग होती थी वो अभी तक बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हार्डलिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी heard इन सम प्लेसेस। जो सुबह सुबह बेकरी वाले की बांस की झड़ी की आवाज आती थी वो आज भी कुछ इलाकों में सुनाई देती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। चाहे वो जो बेकरी वाला है वो नहीं होगा अब, बट उनका जो बेटा है वो आज भी वो काम कर रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। ये जो बेकर्स हैं इन्हें आज भी क्या बोला जाता है? पेडर। तो ये इम्पोर्टेंट है, बेकर को क्या बोला जाता है? पेडर। तो ये जो बेकर्स है उनको आज भी पेडर कहा जाता है गोवा में। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। जब हम छोटे थे तो गोवा के जो बेकरी वाले होते थे वो हमारे दोस्त होते थे, और कभी कभी अगर हमें कहीं रास्ता भूल जाता तो वो हमारे गाइड भी होते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। वो दिन में 2 बार आया करते थे। Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket। पहली बार वो तब आते थे जब वो सुबह सुबह उसको बेचने के लिए निकलते थे, और दूसरी बार वो कब आते थे जब वो सारा सामान बेच आते थे और खाली टोकरा लेकर वापस जाते थे, तो वो उसी रास्ते से वापस जाते थे। The jingling thud of his bamboo woke up as from sleep, and we ran to meet and greet him। जो उसकी बांस की झड़ी थी उसकी जो आवाज थी वो हमें नींद से जगा देती थी, और हम दौड़ के उससे मिलने चले जाते थे। Why was it so? But ऐसा क्यों? Was it for the love of the loaf? क्या वो इसलिए क्योंकि हमें ब्रेड बहुत पसंद थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द लोव्स वर बाउट बाय सम पास्किन और वेस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। जो ब्रेड थे वो कौन लेके आया करते थे? जो मेड या सर्वेंट होते थे हाउस के, पैस्किन और वेस्टिन वो लेके आया करते थे। What we launched for were those bread bangles which chose carefully। हम किस चीज के लिए जाते थे? अब जो ब्रेड के कंगन होते थे ना जो वो लेके आता था, उन्हें वो चाहिए होते थे, तो वो बड़े चाव से वहां पर खड़े होकर उस उन्हें चुनते थे कि उन्हें कौन सा लेना है। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कई बार तो स्पेशल मीठी ब्रेड भी मिलती थी वहां पर। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। अब बेकरी वाला जब आता था तो अपनी बांस की जो झड़ी थी उससे झनझन की आवाज आती थी, तो वो अपना अलग ही म्यूजिक साउंड के साथ एंट्री लेता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंग द बैम्बू द ग्राउंड। एक हाथ से वो टोकरा सिर पर संभालता था और दूसरे हाथ से झड़ी जमीन पर मारता चलता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। वो जो
घर की मालकिन होती थी या लेडी जो भी लेने आती थी वो ब्रेड उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता था। एंड देन प्लेसेस बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर बाद में अपनी जो टोकरा है वो बांस पर रख देता था। We kids would be pushed aside with the mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. जो हम बच्चे थे हमें तो साइड कर दिया जाता था, कभी प्यार करके कभी हल्की सी डांट के साथ। जो ब्रेड थी वो तो जो हाउस हेल्प थी उन्हें दी जाती थी, सर्वेंट को दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, बट हम फिर भी हार मानने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द parapet and peep into the basket somehow. तो हम भी हार मानने वाले तो नहीं थे, तो कभी हम बेंच पर चढ़कर कभी दीवार से लटककर उस टोकरे में झांकी लेते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोस लोग्स। मैं आज भी वो ब्रेड की खुशबू है उसे याद कर सकता हूँ। डोज फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो बड़ों के लिए वो ब्रेड लेके आया करते थे और बच्चों के लिए ब्रेड के कंगन लेके आया करते थे। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. हमें तो ब्रश करने का या फिर मुंह धोने का भी कोई फिक्र नहीं होती थी उस टाइम पे। एंड वाई शुड बी, और हमें करनी भी क्यों चाहिए। हु शुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। कौन आम की डंडी तोड़कर उसे उससे दातुन बनाने की कोशिश में लगे। एंड वाई इट इज नेसेसरी एट ऑल, और ये जरूरी भी क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रशेस टीथ। जो शेर है उसने तो कभी अपने दांत नहीं ब्रश किए होंगे। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। जो गरम चाय है वो तो सब साफ कर ही देती है, वो भी बहुत अच्छे से। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। उन्होंने कहा कि जो मैरिज गिफ्ट्स होते हैं वो बहुत ही मीनिंगलेस होते हैं अगर उसमें स्वीट ब्रेड ना हो, जिसे क्या बोला जाता है, बोल। तो स्वीट ब्रेड का क्या नाम है, बोल। जस्ट एज पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस चार्म विदाउट ब्रेड। जैसे कि अगर किसी पार्टी में अगर ब्रेड ना हो तो मजा नहीं आता, वैसे ही मैरिज गिफ्ट्स बहुत मीनिंगलेस होते हैं अगर उसमें भी स्वीट ब्रेड ना हो। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। ये इनफ नहीं है ये बताने के लिए कि एक जो बेकर है वो कितना जरूरी है एक विलेज के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जो लेडी है वो अपनी बेटी की एंगेजमेंट के लिए सैंडविचेस तो बना सकती है। केक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। पर जो केक्स और बॉलिनहास है वो तो क्रिसमस के लिए या फिर किसी भी त्योहार के लिए मस्ट है, उसके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। Thus, the presence of a baker's furnace in the village is absolutely essential. तो जो बेकर की जो भट्टियां हैं वो बहुत जरूरी हैं अभी भी विलेज में होनी। A baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. तो जो उस टाइम के जो बेकरी वाले थे उनकी एक अलग ही ड्रेस होती थी जिसका क्या नाम था, कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। वो एक घुटनों तक की लंबी फ्रॉक जैसी ड्रेस होती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स which were shorter than full length one and longer than half pants. तो उसने बताया कि जो बेकर्स आते थे जब हम छोटे थे तो वो लोग तो शर्ट और पैंट पहनते थे, और जो कि पूरी लंबी भी नहीं होती थी पर हाफ पैंट से थोड़ी सी लंबी होती थी, मतलब फुल लेंथ नहीं होती थी पर जो हाफ पैंट होती है उससे थोड़ी सी लंबी होती थी। इवन टुडे एनीवन हु wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder. तो उसने कहा कि अगर अब भी कोई ऐसी हाफ पैंट पहनता है जो नीच से नीचे जाती थी तो आज भी उसे क्या बोला जाता है, पैडर। पैडर बताया था ना ऊपर स्टार्टिंग में, पैडर किसको डोनेट करता है, बेकर को। अ बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो जो बेकर होता था वो मंथ के लास्ट पे जो अपने पैसे है वो लेता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द पेंसिल। तो जो हिसाब किताब रखता था वो
दीवार पर पेंसिल से लिख लेता था कि उसको मंथ के लास्ट पे किससे कितने पैसे लेने हैं। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। पुराने टाइम पे जो बेकिंग थी वो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करती थी। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। जो बेकर या उसकी फैमिली होती थी वो कभी भी भूखे नहीं रहते थे। He, his family and his servants always looked happy and prosperous. जो उसके घर वाले थे या वो खुद था या उनके जो सर्वेंट्स थे वो सब खुश रहते थे और काफी हैप्पी दिखते थे। Their plump physique was an open testimony to this. उनका जो मोटा शरीर था उससे उनकी खुशी की झलक दिखती थी कि वो कितने खुश हैं लाइफ में। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर। आज भी अगर कोई मोटा इंसान हो तो वो दिख जाए तो उसे भी देखकर लोग क्या कहते हैं कि लगता है कोई बेकर है, कोई बेकरी वाला। तो ये स्टोरी थी। हम जो नेक्स्ट स्टोरी है इसकी वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।